श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के नकपुरा ग्राम में चल रही श्री शिव महाप्राण कथा आज 21 दिसंबर को पूर्ण हो चुकी है। आज अंतिम दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है। संबंधित समस्या होने पर 22 दिसंबर सोमवार के दिन आप सबसे असरदार 3 उपाय कर सकते हैं। आज 21 दिसंबर 5वें दिन की श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 21 उपाय पत्र रुपये की जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। साथ ही 22 दिसंबर में सोमवार में किए जाने वाले उपायों की भी जानकारी मिलेगी और रुद्राक्ष महोत्सव कब से कब तक रहेगा, जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में वर्ष में सिर्फ एक बार होता है, महाशिवरात्रि के अवसर पर। साथ ही गुरुजी की पुस्तक में गुरुजी ने जो विशेष जानकारियां दी हैं, उपाय बताए हैं, उनसे संबंधित जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भोलेनाथ की भक्ति अगर निर्मल भाव से धारण करते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं, तो आपको शिव तत्व की प्राप्ति होकर ही रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कोई राजनेता हो या सत्ताधारी हो, फूलों की माला पहनाते हैं। खिलाड़ी को फूलों की माला पहनाते हैं, कोई अनाड़ी को फूलों की माला पहनाते हैं, कोई प्रतिमा को हम फूलों की माला पहनाते हैं, या कोई गाड़ी हो उसको हम फूलों की माला पहनाते हैं, कोई मर गया है उसको भी हम फूलों की माला पहनाते हैं। गुरुजी ने कहा केवल भोलेनाथ ऐसे होते हैं जिनको हम फूलों की माला नहीं, फूलों का हार पहनाते हैं। मतलब ये होता है कि मैं जीवन में बहुत हार चुकी हूँ या हार चुका हूँ, अब आपको इस पुष्पों के हार को स्वीकार करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हेलमेट लगाने को ट्रैफिक पुलिस कहती है। इसमें ट्रैफिक पुलिस का फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा है। आपके घर में कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, आपकी माँ, आपका बेटा, आपकी पत्नी, उनको आप सुरक्षित मिलना चाहिए। इसलिए जब भी आप बाइक पर जाएं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कल का एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि कल हमको ऐसा देखने को मिला है कि कुछ जीजियाँ आई पंडाल में और उनको बिठाने के लिए ऐसे लड़के लोग आए कि आइए यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। गुरुजी ने कहा कल हमने नहीं बोले पर हम आज बोल रहे हैं। कभी अपने घर के माता पिता या दादा दादी के लिए इतना उचक के बैठाने को कहा है कि यहाँ बैठ जाइए। इसके बाद गुरुजी ने कहा चेहरा देखकर कोई तुमसे जुड़ सकता है, पर शिव आपका चेहरा नहीं, आपका भाव देखकर आपसे जुड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो, इसी में जीवन में जीने का मजा आएगा। पहले भी कहा है शिव महाप्राण कथा भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है। मन नहीं लगता, विश्वास नहीं है तो बिल्कुल मत आना। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। रश्मि देशमुख जी पत्र लेकर आई बालोद से। शादी के 14 साल निकल गए, संतान सुख नहीं था, 3 बार IVF कराया पर वो भी फेल हो गया। तब मेरी दीदी ने सीहोर जाने को कहा, कथा सुनने को कहा। हमने रुद्राक्ष महोत्सव की कथा पंडाल में बैठकर सुनी, वहाँ की मिट्टी को गर्भ में लगा लिया। भाटापाड़ा और कोकड़ी की कथा भी सुनी, सीहोर की कथा भी सुनी और भाभी कृपा से मुझे 2 संतानें हो गई हैं। एक का नाम मैंने श्री रखा है और दूसरे का नाम मैंने शिवाय रखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कभी कोई भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं, तो आपको अपने बच्चों को मोबाइल देना बंद कर देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आपको साइबर ठगों से बचकर रहना चाहिए। कोई भी बैंक आपकी कभी भी आपकी कोई निजी जानकारी नहीं मांगती, क्योंकि जब आप अपने बैंक में खाता खुलवाते हैं तभी आप अपनी निजी जानकारी आपकी ले ली जाती है। अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज के समय में लोग कोई दूसरी समिति के वीडियो में किसी और का QR कोड लगा देते हैं और फ्रॉड करते हैं। आप अगर कभी सीहोर आकर या कहीं पर भी या घर से विठलेश्वर सेवा समिति को कुछ राशि भेजते हैं तो QR कोड को स्कैन करने के बाद देखना, अगर विठलेश्वर सेवा समिति का नाम आएगा तो ही आपको राशि भेजना है, अन्यथा आपको राशि नहीं भेजना है। आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। आज ये भी कहना चाहेंगे सीहोर विठलेश्वर सेवा समिति का कोई भी आपके घर में कोई रसीद लेकर पैसा लेना नहीं आता। अगर कोई आ रहा है तो वो फ्रॉड कर रहा है। आपकी नज़दीकी जो पुलिस थाने हैं वहाँ पे ले जाकर उसकी कंप्लेंट करना आपको चाहिए और उसे अंदर कराना चाहिए। पढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपको कोई बोले मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है, इतने रुपए में दूंगा, इतने में दूंगा, तो आपको ये बात याद रखना है कि आपके साथ फ्रॉड कोई कर रहा है, क्योंकि सीहोर का जो रुद्राक्ष है कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता। ये तो सीहोर में लाइन में लगकर फ्री में दिया जाता है, जिसके लिए कोई राशि नहीं दी जाती है। अभी तक कितने सारे रुद्राक्ष यहाँ से दे दिए जाते हैं, पर वो निःशुल्क ही दिए जाते हैं, क्योंकि विठलेश्वर सेवा समिति की तरफ से, कुबरेश्वर धाम की तरफ से रुद्राक्ष वितरण की निःशुल्क सेवा है।
तो जिसे आप निःशुल्क में प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आपके पास आता है कि ये इतने में मिल रहा है, वो उतने में मिल रहा है, तो आप उनसे ना लें, स्वयं लाइन में लगकर कुबेरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष अपना प्राप्त करें। आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कष्ट अगर सामने आ रहे हैं, दुख अगर सामने आ रहे हैं, तो भगवान की भक्ति करना शुरू करो। कष्ट और दुख ज़रूर दूर हो जाएंगे, ये निश्चितता है। 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव नाम जाप करो। नाम जाप में भी बहुत बल है, क्योंकि कलयुग नाम के आधार पर है। जो भी आप नित्य कर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो भी आपका कार्य चल रहा होता है, अंदर ही अंदर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर उसका स्मरण किया करें। इससे भी आपके जो दुख है, समस्याएं हैं, वो ज़रूर कटेंगी। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। आशा जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, मेरी 4 बेटियां हैं। सभी ने कहा कि बेटियों की कभी नौकरी नहीं लग सकती, और मैंने मेरी बेटियों को शिव की भक्ति करने को कहा, और बाबा की कृपा से चारों बेटियों की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आई, लिखती है, मेरा पुत्र सीहोर का कंकड़ शंकर लेकर आया। वह प्रतिदिन जल शिवलिंग पर चढ़ाता है। एक दिन उसके दोस्त की भांजी को ब्लड कैंसर हो गया, तो उसने कहा, क्या मैं मेरे दोस्त को सीहोर का रुद्राक्ष दे दूं? हमने कहा दे दो, और उसने दे दिया। और उन्होंने रुद्राक्ष के जल का उसको आचमन कराया दवाइयों के साथ। उसकी जो दवाइयाँ चल रही थी वो भी चलने दी, साथ ही इस रुद्राक्ष के जल का आचमन उस बेटी को कराया, और बच्ची पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। सीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 2012 से सोराइसिस की बीमारी है, जिसमें पूरे शरीर में खाल निकलती रहती थी, हमेशा खुजली चलती रहती थी। 2021 आ गया, पर बीमारी ठीक नहीं हुई। आपकी कथा सुनना शुरू किया, और आपने एक पत्र पढ़ा था, वो सुना कि जो सोराइसिस की बीमारी से संबंधित था, जिसमें शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, जलाधारी में जल चढ़ाओ, और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाओ, लाभ देखने को मिलता है। मैंने भी ऐसा ही किया। बीमारी मेरी जो थी वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी जीभ में गठान हो गई थी, कैंसर की शिकायत बता दी गई थी। 2 जगह दिखाया, दोनों जगह कैंसर ही बताया। परिवार के व्यक्ति ने मंदिर जाने को कहा, और शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा, और साथ ही में एक बेलपत्र भी चढ़ाती। शिवलिंग पर जो जल चढ़ाती, उस जल का मैंने आचमन करना भी शुरू किया। बेलपत्र को भी चढ़ाकर उसको औषधि रूप में प्राप्त कर लेती। बेलपत्र का भी आचमन करना शुरू किया। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। और साथ ही मैंने जो दवाइयाँ डॉक्टर ने दी थी, उसका भी मैंने प्रयोग किया। बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कई कथाओं में सोमवार से जुड़े उपायों की जानकारी दी है। तो कल 22 दिसंबर सोमवार का दिन है, तो गुरुजी का बताया बहुत अच्छा उपाय है, जो कि आप 22 दिसंबर सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, धन बेवब की घर में कमी है, पैसा आ ही नहीं रहा है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये उपाय करना है। हरीश्वर महादेव का आपको नाम लेना है, जिसमें आपको 5 बेलपत्रों की आवश्यकता होगी। 5 बेलपत्र और 1 कलश जल आप अपने घर से लेकर जाइए, और आपको पहली बेलपत्र जो है वो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करनी है, और इसके बाद थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है। फिर आपको दूसरी बेलपत्र, जो गोलकटी भाग होता है, माता पार्वती के हस्त कमल है, वहाँ पर आपको बेलपत्र अर्पित करना है, थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करनी है, और थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। चौथी बेलपत्र आपको नंदी के उठे हुए चरणों में अर्पित करना है, और थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद जो भी नज़दीक में वृक्ष हैं, बेलपत्र का मिल जाए, चाहे पीपल का, चाहे आंवला, चाहे वट वृक्ष, जो भी मंदिर प्रांगण में हो, उस वृक्ष के नीचे आपको एक बेलपत्र, जो 5वीं बेलपत्र है, वो अर्पित कर देना है। और आपको फिर जो कलश का बचा हुआ जल है वो आपको अर्पित कर देना है। इस तरीके से सभी जगह आपको बेलपत्र जहाँ जहाँ आप अर्पित करेंगे, वहाँ वहाँ आपको जल भी अर्पित कर देना है। बस ध्यान रखिए, जब आप बेलपत्र अर्पित करें तब आपको हरीश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। इस तरीके से ये उपाय करना है। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, आपको कहाँ कहाँ बेलपत्र और जल अर्पित करना है। पहली बेलपत्र अशोक सुंदरी माता, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमलों में, तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, चौथी बेलपत्र नंदी के उठे हुए चरण में, और जो 5वीं बेलपत्र है वो किसी वृक्ष के नीचे आपको अर्पित कर देना, और सभी जगह जल अर्पित कर देना है। हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये उपाय करना है। कितना ही दुख का क्यों ना समय चल रहा हो, कितनी ही विपत्ति आपके जीवन में क्यों ना चल रही है, वो दूर हटेगी ज़रूर। आप करके ज़रूर देखिएगा, लाभ देखने को मिलेगा। 1 सोमवार में आपको लाभ नहीं मिलता तो 2 सोमवार में कीजिए, 2 सोमवार में नहीं मिलता तो 3 सोमवार में कीजिए, पर पीछा मत छोड़िए, करते रहिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा।
सोमवार में किए जाने वाले दूसरा उपाय जान लेते हैं। ये भी हरीश्वर महादेव के नाम से जुड़ा उपाय है। यदि आपकी नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब नौकरी या इंटरव्यू या अन्य क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए होती है, यह सफलता देखने को आपको नहीं मिल रही है, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय है, चाहे इंटरव्यू है, एक उपाय किया जाता है जो कि इस प्रकार है। हरीश्वर महादेव के नाम से जुड़ा हुआ ये उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है और इस बेलपत्र की तीनों पत्तियां जहाँ पे जुड़ती हैं, आप देखेंगे जो बीज वाली पत्ती है, नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन तीनों का जहाँ संयोग होता है उस जगह पे आपको पीला चंदन लगा लेना है और उसी जगह पे आपको एक चावल का दाना रखना है और हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। तो नौकरी हो या इंटरव्यू हो या अन्य क्षेत्र में आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलती है। ये उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं या प्रदोष के दिन भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। ये जो उपाय है आप कल के दिन मतलब सोमवार के दिन सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप ये उपाय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जल की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको बेलपत्र अर्पित करना है। तो आप शाम के समय भी प्रदोष काल में भी जाके ये उपाय कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही आपको ये उपाय करना है। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। देखिए, सोमवार के दिन आप कोई उपाय करें या ना करें, पर ये नियम ज़रूर बनाएं। सोमवार के दिन सुबह आपको शिव मंदिर ज़रूर जाना है। एक लोटा जल लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए वो जल शिवलिंग के ऊपर ज़रूर अर्पित करें। शिवलिंग पे जल दो प्रकार से अर्पित किया जाता है। एक, आप डायरेक्ट ही शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए धीमी धीमी धार से पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। पर कोई विशेष कामना के लिए आप शिवलिंग पे जल पहले गणेश जी के स्थान पे चढ़ाएं, फिर जलाधारी में जो लेफ्ट साइड है वो कार्तिक जी का स्थान है, वहाँ पे जल चढ़ाएं, फिर बीच में अशोक सुंदरी माता के स्थान पे जल चढ़ाएं, फिर गोल कटी भाग में जल चढ़ाएं, ऊपर यदि जलाधारी बंधी है तो उसमें जल चढ़ाएं और फिर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए ऐसा जल अर्पित किया जाता है। यदि आप कोई विशेष मनोरथ से जल चढ़ाते हैं, विशेष कामना से जल चढ़ाते हैं, तो इस तरीके से आपको जल चढ़ाना चाहिए। तो सोमवार के दिन सुबह के समय जल तो आपको चढ़ाना ही है। और गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में बताते हैं कि जो गणेश जी की मूर्ति रखी होती है, कार्तिकेय जी की मूर्ति रखी होती है, पार्वती मैया जो हाथ जोड़े बैठी रहती हैं, सब ड्रेस पहनी रहते हैं और आप वहाँ पर भी जाकर जल चढ़ा देते हो, तो ये गलत है। आपको उनको जल नहीं चढ़ाना। जब आप शिवलिंग के ऊपर सारा जल चढ़ा देते हो तो आपको आवश्यकता नहीं होती कि आप अलग से चढ़ाएं, क्योंकि शिवलिंग में ही सारे देवी देवता विराजमान है, सभी जल उनको प्राप्त हो जाता है। तो जो रखी हुई जो मूर्तियाँ होती हैं आप उन पर जल ना ही चढ़ाएं। आप उनको पूजा अर्चन कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, आरती उतार सकते हैं, पर आपको जल नहीं चढ़ाना है। गीले कपड़े हो जाते हैं तो ऐसा करने से आप सभी बचें। इसके बाद सुबह के समय आपने जल चढ़ा दिए तो हो सके अगर आपके प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में बेलपत्री का वृक्ष है तो वहाँ पर भी आपको एक कलश जल जरूर चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र की जो वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाता है उससे भी धन संपदा बढ़ती है और आपको शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही बिल्व वृक्ष की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। तो हाथ में आप 7 दाने चावल के रख लें। जितनी परिक्रमा आप लें उतने चावल के दाने आप अपने हाथ में रख लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आपको बेलपत्री के वृक्ष की परिक्रमा करना चाहिए। यदि बेलपत्री का वृक्ष आपके मंदिर प्रांगण में है, नज़दीक में है, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। जल चढ़ाने के बाद अपने हाथ में 7 परिक्रमा करना हो तो 7 दाने चावल के रख लीजिए या फिर 11 रख लीजिए। इस तरीके से जितनी परिक्रमा आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। एक परिक्रमा जब आपकी पूर्ण हो जाए तो फिर चावल का दाना बिल्व वृक्ष की जड़ में, मूल में आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए ही आपको परिक्रमा करनी होती है। किसी से बातचीत नहीं करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको मंत्रों के द्वारा ही परिक्रमा करनी चाहिए, नाम जाप के द्वारा परिक्रमा करनी चाहिए। बीच में किसी से भी संवाद ना करें, बातें ना करें। आपकी पूरी परिक्रमा जब पूर्ण हो जाए उसके बाद आप हाथ जोड़कर निवेदन करें, विनती करें और जो बेलपत्र की वृक्ष की जो नीचे मिट्टी होती है उसका थोड़ा सा मस्तक पे आप अपने तिलक रूप में लगा सकते हैं। इससे आपकी जो मस्तक की रेखाएं जो विपरीत चल रही होती हैं, आपके जो ग्रह हैं जो विपरीत चल रहे होते हैं, वो आपके अनुकूल होने लगते हैं। तो आप कुछ करो या ना करो, पर सोमवार के दिन ये विशेष चीज़ें ज़रूर करो। और हो सके तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप पार्थिव शिवलिंग के निर्माण पूजन विधि भी कर सकते हैं। जैसी आपसे बने वैसे आप कर सकते हैं, पर विसर्जन विधि ज़रूर कीजिएगा। बेलपत्री के वृक्ष की जो मिट्टी होती है उसको थोड़ी सी आप उठा लीजिए और उसको पार्थिव लिंग के आकार बना लीजिए और थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, अष्टगंध चंदन चढ़ा दीजिए, चावल के दाने चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए। जो जो सामग्री आपसे बन सके वो सभी सामग्री आप अर्पित कर दीजिए और इसके बाद आपको एक कलश जल से वहाँ पे विसर्जन विधि भी करना है, मतलब जल अर्पित कर देना है।
इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि आप ज़रूर कीजिए। किसी कामना को लेकर आप करना चाहते हैं तो पार्थिव शिवलिंग ज़रूर बनाएं। सोमवार के दिन बनाएं तो अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद शाम के समय आपको 3 जगह दिए जरूर लगाना चाहिए। एक आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर दिया प्रज्वलित करना चाहिए। भोलेनाथ के मंदिर में हमेशा गोल बाती का दिया प्रज्वलित किया जाता है। दूसरा दिया आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर प्रज्वलित कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए लंबी बाती का घी का दिया बनाइए और वहाँ पे प्रज्वलित कीजिए। माता पार्वती, माता लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होती है। और यदि घर में आप धन संपदा की वृद्धि चाहते हैं तो आप वहाँ की थोड़ी सी रज को उठाकर जब आप शाम के समय प्रदोष काल के समय दिया लगाने जाएं तो जब दिया लगा दें और वहाँ की जो थोड़ी सी रज है उसको थोड़ी सी आपको उठाकर अपने घर में लाकर पटक देना है। ऐसा आपको करना है 5 सोमवार, सिर्फ और सिर्फ 5 सोमवार नियम बना लीजिए कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाके हमें दिया लगाना है और दिया लगाने के बाद आपको वहाँ की रज उठाकर अपने घर में लाकर रख देना है। इससे आपके घर में बरकत बनी रहती है, धन संपदा की वृद्धि होती है। और तीसरा दिया आप अपने घर के मुख्य द्वार में, प्रवेश द्वार जो होता है वहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में लगाना होता है। हमने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है, आज फिर बताते हैं क्योंकि कल सोमवार का दिन है तो आपको रिमाइंड हो जाए, याद हो जाए कि आपको ये करना है। इसलिए इस तरीके से सोमवार का नियम आप बनाइए, आप पर शिव जी की विशेष कृपा होगी। अब बढ़ते हैं गुरु जी की पुस्तक में जो गुरु जी के द्वारा बताए गए उपाय हैं, जानकारियां हैं, उसकी एक झलक देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि बिल्व पत्र शिव जी को इतना प्रिय क्यों है, इसकी जानकारी कल के वीडियो में हमने दी थी। आज देखते हैं बिल्व पत्र चढ़ाने के नियम। तो सही नियम से बिल्वपत्र चढ़ाने से मनोकामना पूर्ति के मार्ग में राह आसान होती है। बिल्वपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है वो शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। इस तरीके से बिल्वपत्र अर्पित की जाती है। दूसरा पॉइंट लिखा है कि नंदीश्वर पर बिल्वपत्र चढ़ाना। कैसे चढ़ाई जाती है नंदी भगवान के ऊपर बेलपत्र? तो अगर शिवलिंग के सामने नंदी भगवान बैठे हैं, उन पर बेलपत्र चढ़ाना है तो 2 प्रकार से चढ़ाई जाती है। अगर नंदी के सामने चढ़ाना हो, बिल्वपत्र की डंडी का जो मुख है वो नंदी के सामने होना चाहिए और बिल्वपत्र का जो मुख है वो शिवलिंग के सामने होना चाहिए। इस तरीके से नंदी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है। तो डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और जो बेलपत्र की पत्ती का मुख है वो नंदी की ओर होना चाहिए। बहुत लोग नंदी जी को बेलपत्र चढ़ाने में गलती करते हैं। एक बार और आप ध्यान से सुन लीजिए किस तरीके से आपको नंदी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना है। तो अगर शिवलिंग के सामने नंदी जी बैठे हुए हैं तो आपको बेलपत्र जब आप नंदी के ऊपर चढ़ाएं तो जो बेलपत्र की डंडी है वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस तरीके से आपको बेलपत्र चढ़ानी है नंदी के ऊपर। अब बिल्वपत्र को 6 माह तक बासी नहीं माना जाता है। गुरुजी ने बताया है कि इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे धोकर पुनः चढ़ाया जा सकता है। कहीं जगह शिवालयों में अगर बिल्वपत्र उपलब्ध नहीं होते हैं तो बिल्वपत्र के चूर्ण को भी चढ़ाने का जो है वो विधान है। अगर आपके पास बेलपत्र रखी, आप किसी पुस्तिका में भी रख लेते हैं, बेलपत्र सूख जाती है, टूट जाती है, तो उसको आप चूरा भी जो है वो बेलपत्र का आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में शिव महापुराण कथा में विधान है चढ़ाने का। अब बिल्वपत्र को चढ़ाने का सही तरीके से समस्या पहचानी जा सकती है। इसमें लिखा है अगर बिल्वपत्र की डंडी को पकड़कर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो इससे पता लगता है कि व्यक्ति अत्यंत चिंताग्रस्त है। यदि आप इस तरीके से बेलपत्र चढ़ाते हैं डंडी पकड़कर तो जो आपकी चिंताएं हैं वो आपकी दूर होती हैं। अगर व्यक्ति बिल्वपत्र को मध्य भाग में पकड़कर चढ़ाता है तो इससे ये समझा जाता है कि व्यक्ति को गृह दिशा के संबंध में कोई चिंता है। तो आप इस तरीके से यदि बेलपत्र अर्पित करते हैं तो वो समस्या है उसका निवारण होता है। अगर व्यक्ति बेलपत्र की 2 पत्तियों को पकड़कर चढ़ाता है तो ये समझा जाता है कि संतान या रोग से संबंधित कोई समस्या है। और अगर व्यक्ति बिल्वपत्र की बीज वाली पत्ती को पकड़कर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो ऐसा समझा जाता है कि उस व्यक्ति को धन एवं वैभव की कमी है। यदि आप बेलपत्र को बीज वाली पत्ती से पकड़कर चढ़ाते हैं तो उससे भोले बाबा आपके धन के भंडार भरते हैं। यदि आप गीली बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो ये समझा जाता है कि रोगों को दूर करने की मनोकामना की जा रही है। इस तरीके से गुरुजी ने किताब के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है। आज के लिए गुरुजी की किताब में से हम इतना ही बताते हैं। फिर कल के वीडियो में हम आपको और भी जानकारियाँ देंगे कि बेलपत्र के संबंधित उपयोगी जानकारियाँ जो और हैं जो हमारी रोग बीमारियों में किस तरीके से काम आएंगी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही बिल्वपत्र के वृक्ष को लगाने से क्या होता है और काटने से क्या क्या हो सकता है। प्रतिदिन यदि आप बेलपत्र का सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है। और भी बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं जो हम कल के वीडियो में साझा करेंगे। अब बढ़ते हैं गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो कहाँ होने वाली है। तो इस कथा के बाद गुरुजी की जो अब अगली शिव महापुराण कथा है वो 24 दिसंबर से आएगी। 24 दिसंबर से 28 दिसंबर
मीरा भायंदर मुंबई महाराष्ट्र में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 4 जनवरी से 10 जनवरी सूरत गुजरात में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर बड़ौदा गुजरात में 16 जनवरी से 22 जनवरी रहेगी। फिर 5 फरवरी से 9 फरवरी नांदेड़ में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 11 फरवरी 12 फरवरी 13 फरवरी 3 दिन की जो शिव महाप्राण कथा रहेगी वो डबरा मध्य प्रदेश में होगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा जो कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम में मनाया जाएगा। इस तरीके से गुरुजी की जो आगामी शिव महाप्राण कथाएं उसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।